आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से न्यूज़ आ रही है। हमारे कम्युनिटी के साथ में ऐसे भी लोग हैं जो दिगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सरकार अगर काम करे तो हम उनके साथ में हैं। कल इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, दलित भी है, ईसाई भी है, बोरा जी भी है। उनके चाटुकार मुसलमानों से लिया होगा, जिसकी वजह से वो बार बार कहते हैं कि हमने मुसलमानों से लिया मशवरा, और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है इसका सपोर्ट कर रही है बिल का। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आंदोलन पूरे भारत भर में शुरू है, हर मकतब फ़िक्र के लोग और हमारे उलमा जो सड़क पर उतरे हुए और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस काले कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। हमने अभी नहीं सुना है कि जहरीली ज़बान कैसा जहर उगल रही थी, कि अभी पूरी तौर से ज़मीन पर यह कानून नाफिज भी नहीं हुआ कि वो अपनी जहरीली ज़बान से कह रहे थे कि मुसलमानों को कब्रिस्तान की ज़रूरत क्या है, इन्हें भी जला दिया जावे। और ये कानून भी असल में वही कर रहा है कि हर मुसलमानों को अपना हक वो छीनना चाहता है। CBA न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे भारत देश में वक्फ कानून को लेकर जो है आंदोलन चल रहे हैं, और इस आंदोलन में जो है आप देख सकते हैं हमारे भुसावल शहर के उलमा भी जो है रोड पर उतरे, और आज जो है भुसावल शहर के SDM ऑफिस पहुंचे और यहाँ पर जो है SDM सर को जो है उन्होंने निवेदन दिया। इस कानून को लेकर जो है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से जो है आंदोलन चल रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे भुसावल शहर के सारे उलमा यहाँ पर मौजूद है, और इस लड़ाई में जो है वो आगे बढ़कर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और मुसलमान उसके अमीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो है जो भी गाइडलाइन यहाँ पे जारी की जा रही है, उस तरह से यहाँ पर हमारे उलमा जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कानून को लेकर हमारे उलमाओं का क्या बोलना है। हजरत, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जो है नूर मोहम्मद है। मैं भुसावल मस्जिद बिलाल का इमाम हूँ और देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप इस कानून को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर के नीचे भुसावल शहर के तमाम मकातिब फ़िक्र और नज़रियात के लोग जमा हैं, और वक्फ बिल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज हम SDM ऑफिस इस बिल के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। वक्फ का कानून हमें क्यों मंजूर नहीं? ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में जो सेकुलर मुल्क होता है उसमें आज़ादी, यहाँ के रहने वालों को मज़हब की आज़ादी, यहाँ के रहने वालों को समाज की आज़ादी, मसावात, एजुकेशन की आज़ादी, इमलाक की आज़ादी दी जाती है। जहाँ का रहने वाला हर बाशिंदा जो है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने हुकूक के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। हमें ये कानून इसलिए मंजूर नहीं है कि वक्फ का कानून जो है वक्फ की पुरानी जायदादों को हड़प करने की राह को हमवार करता है, और नई जायदादों के जो है हड़पने में जो है हिफाजत करने में रुकावटें खड़ी करता है। ये कानून जो है दस्तूर हिंद के भी ख़िलाफ़ है, मज़हब में मुदाखलत करने वाला है, और समाजों को तकसीम करने वाला है, और आपस में इंसानों को लड़ाने वाला है। जहरीली इंसानों को जहरी जहनीत को फ़रोग़ देने वाला है। कि हमने अभी नहीं सुना है कि जहरीली ज़बान कैसा जहर उगल रही थी, कि अभी पूरी तौर से ज़मीन पर यह कानून नाफिज भी नहीं हुआ कि वो अपनी जहरीली ज़बान से कह रहे थे कि मुसलमानों को कब्रिस्तान की ज़रूरत क्या है, इन्हें भी जला दिया जावे, इन्हें मरने के बाद मुल्क की ज़मीन ना दी जावे। इसी तरीके से जहरीली ज़बानों में ये भी उगलना शुरू किया कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल करके रहेंगे,
और फला फला तकसीम तबके के अंदर इसको तकसीम करेंगे कि ये इंसानों को इंसानों के साथ लड़ाना नहीं है। हमें ऐसे हालात में ये बताना है कि हम इत्तिहाद, अज़्म, अज़ीमत और जमीयत के साथ हम ये बताएंगे कि चाहे तुम कैसा भी मंसूबा बना लो, हम अपने इत्तिहाद और इज्तिमाइयत के ज़रिए से और अपने मुखलिसाना मुसलसल कोशिशों के ज़रिए से उस जो है मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हमें जो भी हिदायत मिलेंगी, हम मुल्क के गयूर मुसलमानों से और इंसाफ पसंद शहरियों से ये अपील करते हैं कि आखिरी हद तक जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हम इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरीके से एहतजाजात दर्ज करते रहेंगे। मेरा नाम अल्लाह बख्श शाह है और मैं भुसावल शहर ईदगाह कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। लिहाजा हम लोग जो सभी मकतब फ़िक्री के लोग यहाँ पर SDM ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं, दरअसल एक वाज़ेह तफसील के साथ में मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने जो बताया, हम इस काले कानून की भरपूर मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ इसका सिलसिला शुरू है, अल्लाह पाक हमारे इस मकासद को फतेहाबी और कामयाबी के साथ में मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, यही मेरी इल्तिजा है। हजरत, अभी जो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ये कानून जो है पारित हो चुका है जी। मौजूदा सरकार में बहुमत से जो है संसद में ये कानून पास हो चुका है और उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय भी प्रोटेस्ट कर रहा है और बहुत से राजनीतिक दल जो है मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका वक्फ का विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार जब वक्फ जो है संशोधन अधिनियम 2025 कानून को पारित कर देती है, उसके बाद जो है ये कानून जो है वापस लिया जाएगा? आपके प्रोटेस्ट से आपको ऐसा लगता है? हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आंदोलन पूरे भारत भर में शुरू है, हर मकतब फ़िक्र के लोग और हमारे उल्मा जो सड़क पर उतरे हुए और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस काले कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा और ये जद्दोजहद हमारी तब तक जारी रहेंगी तब तक ये वापस न लिया जाता। देखिए, भारत जो है वो सेक्युलर मुल्क है और यहाँ के जो हुकूमत के पर बैठे हैं ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो सिर्फ एक तबके के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि तमाम जो बाशिंदा ने भारत है 140 करोड़ की आबादी के, उन सब के वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या गृह मंत्री है। लेकिन उन्होंने जो ये बिल को कानून में तब्दील किया है, वो उनकी इस बात की अलामत है कि वो मुसलमानों को एक तरफ करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कानून, जैसे ही वो भारत के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और उनके हाथ में सत्ता है, तो उनको मुसलमानों को एतमाद में लेकर कानून बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया। और अगर किया भी होगा तो ऐसे सेक्युलर या लिबरल और वो उनके चाटुकार मुसलमानों से लिया होगा, जिसकी वजह से वो बार बार कहते हैं कि हमने मुसलमानों से लिया मशवरा और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है इसका सपोर्ट कर रही है बिल का। ये गलत है और हम ये चाहते हैं कि जब ये भारत सेक्युलर है और इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री तमाम बाशिंदागाने भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसको चाहिए था कि वो इन तमाम लोगों से मशवरा करते, इनकी सब चीज़ों का ख्याल रखते, इनके फ़ायदे और नुकसान का ख्याल रखते। लेकिन इन्होंने उसको बालाए ताक रखा और अपनी मर्जी से और अपनी मनमानी तरीके से इन्होंने बिल को पास कर दिया। हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह जब तक बिल को कैंसिल नहीं कर देते हैं, जब तक हम ये आंदोलन, और हमारा आंदोलन है पूरा अमन रहेगा, इसमें कोई तशद्दुद या भड़काऊ वाले भाषण नहीं होंगे, बल्कि हम ये आंदोलन पूरा अमन तरीके से करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ऐसा अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। मैं भुसावल जमात इस्लामी का जिम्मेदार हूँ। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इस आंदोलन में जो है नौजवान भी जो है आगे बढ़कर आ रहे हैं और इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर आप इस वक्फ कानून को लेकर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वक्त से आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग
इलाकों में, शहरों में, स्टेट लेवल पे और हिंदुस्तान लेवल पे प्रोटेस्ट कर रही है। बुनियादी मकसद ये है कि सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है वो गलत तरीके से किया है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए सभी मसलक के हैं, क्योंकि ये किसी एक मसलक का काम नहीं है। ये हमारी वक्फ की ज़मीनों को बचाने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह एकजुट खड़े हैं और कल बरोज़ क़यामत तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सरकार के खिलाफ़ हमारा एहतजाज शुरू है और जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है, हम अलग अलग तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूल्स के हिसाब से शांतिपूर्वक एहतजाज करते रहेंगे। राहत साहब ने एक शेर कहा था कि लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, कल दलित भी होंगे, ईसाई भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। तो सरकार को इस बात के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कई ज़बानें बोली जाती है, कई जात के लोग रहते हैं, उनकी सभी तरह से फिक्र आपको करना चाहिए, क्योंकि सरकार बनती है अवाम की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अगर आप इस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा देकर एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर काम करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमारा एहतजाज अभी भी शुरू है और कल भी शुरू रहेगा इंशाअल्लाह। सर एक बात और, इस बिल का जो है सिर्फ मुस्लिम ही नहीं विरोध कर रहे, गैर मुस्लिम लोग भी विरोध कर रहे, वो भी रोड पे आ रहे, मुस्लिम समुदाय का वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? जी, आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से न्यूज़ आ रही है। हमारे कम्युनिटी के साथ में ऐसे भी लोग हैं जो दिगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सरकार अगर काम करे तो हम उनके साथ में हैं। कल इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, दलित भी है, ईसाई भी है, बोरा जी भी है। एक पर्टिकुलर 10-15 लोगों को लेकर आप कैमरे में कैद करके ये नहीं बता सकते कि ये हमारे साथ में और मुसलमानों के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। तो आप ये ना समझे कि वो बोरा जी भाई हमारे खिलाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सभी हमारे साथियों का बात रखते हुए हमारे इस जो निवेदन को है वो कबूल करें और इस काले कानून को आप कैंसिल करें। दानिश भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस वक्फ कानून को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सारी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन ने कर चुके हैं। मैं सिर्फ अपील करना चाहूँगा हमारे तमाम नौजवानों से, मुसलमानों से, कि जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, आप उसमें अपना भरपूर ताउन करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ उलमा ही आगे रहे और हम पीछे रह जाए। एज अ उम्मत हमें इस कानून का बिल्कुल मुखालिफत करनी है। और इस कानून को देखिए, असल में हम अगर मुसलमान हैं, हमने देखा है कि जितने भी माजी में जालिम हुक्मरान आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की है, चाहे वो फ़िरौन हो चाहे नमरूद हो, कि वो हक़ की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाते रहे। और ये कानून भी असल में वही कर रहा है कि हर मुसलमानों को अपना हक़ वो छीनना चाहता है। तो हम कोशिश यही करें कि हम इन उलमाओं के पीछे बिल्कुल डट कर खड़े रहें, और जहाँ इन्होंने उस पुकारा कि हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल उनकी बातों पर लब्बैक कहें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भुसावल उलमाओं की ओर से यहाँ पर निवेदन दिया गया एसडीएम साहब को, जो कि राष्ट्रपति को तक के पहुँचाया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर सब इकट्ठा हुए और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इसके विरोध में पूरे भारत देश में, हिंदुस्तान में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। और इनकी यही मांग है, जब तक ये बिल वापस सरकार नहीं लेती है तो इसके विरोध में पूरे भारत देश में इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and state board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of free English.